हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं सी एस वाई स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद सी एस वाई में। दोस्तों, एस एस सी जी डी भर्ती 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और वाकई में इस भर्ती में अपनी एक पोस्ट फिक्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको पूरा देखना है। आज का हमारा टॉपिक है मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे करना है। आपको लगातार आपका मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं हो पा रहा है तो स्कोर को कैसे इंक्रीजमेंट करना है। ज़्यादा समय अब बचा नहीं है। एसएससी जीडी 2025 वाले एग्जाम में यह ऑफिशियल डेटेस आपकी जारी हो चुकी है। आपका फरवरी में 4 फरवरी से 25 फरवरी तक आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अभी भी यदि आप स्टडी पर फोकस नहीं कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको फाइनल मेरिट तक सेफ रहना है। लास्ट में जो लगता है कि 5 हैं मेरे ज़्यादा 6 हैं, होगा कि नहीं होगा, तो इतना स्कोर सीबीटी एग्जाम में कर देना है कि आप बिंदास रहें, लास्ट तक आपका फाइनल हो जाए। तो यह सीबीटी एग्जाम ही डिसाइड करेगा। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे ज़्यादा जिस प्लेटफॉर्म पर स्टूडेंट आज के समय में टेस्ट दे रहे हैं एसएससी जीडी का, वह है आपका RWA प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित। इस पर टेस्ट इसलिए भी स्टूडेंट देते हैं क्योंकि इस बार जो मॉक टेस्ट होता है वह आपका फ्री होता है और यह एवरी संडे को 6 AM पर इस पर ओपन हो जाता है। तो आप भी इस मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाएं। कुछ स्क्रीनशॉट मैं अपने दिखाऊंगा जो मैंने मॉक टेस्ट में स्कोर गेन किया है, उस आधार पर आपको फिर मैं आगे टिप्स बताना हूँ। उनको आप यदि फॉलो करेंगे तो आप 101% अपना मॉक में स्कोर इंक्रीजमेंट कर पाएंगे। जैसे पहले मैंने मॉक दिया था लगभग कब का, नवंबर से पहले का, अक्टूबर के लमसम है यह मॉक टेस्ट। 117 मेरे नंबर थे इसमें। 1,29,989 स्टूडेंट ने अभी तक मॉक टेस्ट दे दिया है और 3,983 अदर जो प्लेटफॉर्म है आपके टेस्ट बुक वगैरह उससे यहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट मॉक टेस्ट देते हैं। इसलिए यहाँ पर आपकी रैंक सही साट पता चल जाती है कि कितने अभी आप कितने पानी में और कहाँ आपकी तैयारी अभी लाई कर रही है इस टाइम पर। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे परसेंटाइल 96 पॉइंट कुछ था। आपको कोशिश करनी है हर मॉक टेस्ट में आपका परसेंटाइल 95% प्लस ही रहे, ज़्यादातर 90 प्लस की आपको कोशिश करनी है। और ये इतने क्वेश्चन करेक्ट और इनकरेक्ट थे। तो दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें 117 नंबर मेरे बने थे और 1,29,989 स्टूडेंट अभी तक इस मॉक टेस्ट को दे चुके हैं। इसके बाद अगला मॉक टेस्ट मैं देता हूँ तो इसमें 117.5 अंक इंक्रीज होते हैं, मतलब 0.5 ही मैं बढ़ा पाता हूँ। तो आपको हर मॉक टेस्ट में कोशिश करना है दोस्तों कि अपना स्कोर इंक्रीज करें आप। इसके बाद पुनः संडे आता है, उसके बाद फिर मॉक टेस्ट देता हूँ तो 121.5 अंक मेरा रहता है। इसके बाद फिर 129.5 रहता है, इसमें थोड़ा सा इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलता है। इसके बाद जो अभी संडे निकला है, जो अभी संडे था आपका 17 नवंबर को, उस दिन 132.5 अंक मेरा स्कोर रहा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार स्कोर में इंक्रीजमेंट मैंने किया है। तो इस आधार पर यदि आप देखना चाहते हैं कि मेरा स्कोर कैसे इंक्रीज हो, आपका स्कोर कैसे इंक्रीज हो, मेरा कैसे होगा, तो वह एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप वीडियो में तक बने रहिए। सबसे पहला पॉइंट जो आपको मॉक में स्कोर खींचने में मदद करेगा, गलतियों पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं है आपने मॉक लगाया उसके बाद आपने गलतियां देखी ही नहीं। मॉक का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। 1 घंटे का आपका मॉक होता है 60 मिनट का। इसके बाद आपको 1 घंटे से ज़्यादा, 1 घंटा लगभग मिनिमम आपको खर्च करना है मॉक के एनालिसिस पर। तब आप जो मॉक की गलतियां उन्हें पकड़ पाएंगे। आपको यह देखना है जैसे आपका कोई हिंदी का पर्यायवाची गलत हुआ, वह पर्यायवाची आपसे सिली मिस्टेक्स के चलते गलत हुआ है या फिर आपने जल्दबाजी की है या तुक्का लगाया है, तो सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि ये पर्यायवाची तो गलत होना ही नहीं था। दोस्तों इस पर्यायवाची की वजह से मैं तो 2023 में मेरिट से आउट हुआ हूँ, तो इस पर्यायवाची को अब मुझे गलत नहीं करना है। तो गलतियों पर यदि आप फोकस करेंगे समय रहते तो जो गलतियाँ आपकी मॉक में हो जाएंगी वह गलतियों का चांस बहुत कम हो जाता है एग्जाम में होने का, क्योंकि आप समय रहते हैं गलतियां सुधार लेते हैं। मॉक आपकी तैयारी का दर्पण है। मॉक आपकी तैयारी का दर्पण है। जैसे आप अपने चेहरे को दर्पण में देखकर सुधार लेते हैं, कुछ लगा तो नहीं है, कंघी वंगी कर लेते हैं, उसी प्रकार आप अपनी गलतियों को मॉक के जरिए सुधार लेते हैं। तो एक गलतियों का दर्पण है जो आपके रियल एग्जाम में होने से बचाता है।
एक प्रश्न पर ज़्यादा समय न दें। आपने मॉक ओपन किया, अब आपको जो भी लग रहा है कि मुझे क्या पहले अटेम्प्ट करना है, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं कि आपको यही पहले अटेम्प्ट करना है, जिसमें आपको सुविधा लगे। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले हिंदी अटेम्प्ट करता हूँ फर्स्ट पर, उसके बाद फिर मैं जीके अटेम्प्ट करता हूँ, जीके, और थर्ड नंबर पर मैं करता हूँ इसके बाद रीजनिंग अटेम्प्ट, उसके बाद फोर्थ नंबर पर सबसे लास्ट में मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करता हूँ। मैं अपना अटेम्प्ट बता रहा हूँ, आप इसे अपने सिक्वेंस में भी ढाल सकते हैं। वैसे यह बेस्ट अटेम्प्ट है। सबसे पहले आपको हिंदी करनी चाहिए, उसके बाद आपको रीजनिंग या जीके में से कुछ भी उठा सकते हैं, रीजनिंग या जीके में से आप कुछ भी उठा सकते हैं। उसके बाद मैथ्स, जैसे आप हिंदी के बाद रीजनिंग उठा सकते हैं, फिर जीके कर सकते हैं, यह भी एक अच्छा प्लान है। तो एक प्रश्न पर आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। जैसे एक प्रश्न आपने सॉल्व किया, देखा, नज़रों में देखा कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मैं इसमें कितने भी प्रयास कर दूं, मैं कितना ही इसमें माइंड चला दूं, यह प्रश्न तो मुझसे सही होगा ही नहीं, तो उसे छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। तो एक प्रश्न पर यदि आप ज़्यादा समय देंगे, जैसे एक प्रश्न पर आपने लगभग 3 से 4 मिनट खर्च कर लिए, तो दोस्तों समय तो 60 मिनट ही है आपका, तो उसमें से अब 55-56 ही मिनट बचे। अब जो आते हुए प्रश्न है वह आपके घबराहट बढ़ जाएगी, क्योंकि टाइम कम पड़ेगा। टाइम कम जब पड़ता है तो बच्चे पर प्रेशर आ जाता है अदर प्रश्नों का, तो वह पूरा जो मॉक टेस्ट है, चाहे वो रियल एग्जाम, उसमें अपना पूरा बिगाड़ देता है। ज़्यादातर शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग करें। कोई क्वेश्चन जैसे मैथमेटिक्स का है, 2-3-4 ऑप्शन लंबे लंबे, उसमें यूनिट डिजिट आपको अलग लग रहा है, यूनिट डिजिट, तो आप यूनिट डिजिट से खेल सकते हैं। और इसके बाद जो आपको शॉर्ट मेथड है, जैसे दशमलव के पॉइंट 14 पॉइंट कुछ आंसर आ रहा है, 14 पॉइंट कुछ ऑप्शन में ही नहीं, अब आप लगे हैं लगातार सॉल्यूशन करने, लेकिन आंसर तो 14.5 ही है, लेकिन दशमलव के अनुमानित आधार पर उसने 15 मान लिया या 14 मान लिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप अपने शॉर्ट मेथड से हल कर सकते हैं। और प्रश्न को बहुत बारीकी से पढ़ना है कि प्रश्न प्रश्न पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। यदि आपने यह पढ़ लिया कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, तो आपका 99% प्रश्न सही हो जाएगा, यदि आपको आता है। कई बार हम इतनी हड़बड़ाहट में प्रश्न को पढ़ते हैं, पढ़ ही नहीं पाते हैं और सॉल्व करने लगते हैं। उसने पूछा है कि दोनों मिलकर कितने समय में पूर्ण करेंगे, आप निकाल रहे हैं ये कितने समय में करेगा। तो आपको प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, रीडिंग एफर्ट बहुत अच्छे होने चाहिए। पहले केवल आते हुए प्रश्न हल करना है। जब आपका रिदम बन जाएगा, जब आप शुरुआत करेंगे, श्री गणेश करेंगे, श्री गणेश, तो आते हुए प्रश्न से करना है, आते प्रश्न से आपको श्री गणेश करना है। आप आते प्रश्न से शुरुआत करेंगे, उसके बाद मॉक में आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि जैसे आप मैच वगैरह देखते हैं ना, उसमें क्या होता है, जैसे पावर प्ले चलता है, पावर प्ले, और उसमें ओपनिंग बल्लेबाज जाते हैं, ओपन जो करते हैं वो बहुत शानदार बल्लेबाज रहते हैं, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है। तो वह बल्लेबाज यदि स्कोर गेन कर देंगे, बहुत अच्छे से गेन कर देंगे, तो यहाँ पर जो मिडिल क्रम के बल्लेबाज हैं, अंत के बल्लेबाज हैं, उन्हें और स्कोर गेन करने में मदद मिलेगी, क्योंकि शुरुआत अच्छी हुई है। और यहीं पर यदि 2-3 विकेट आपके चले जाते हैं, तो आपको फिर स्कोर करने में बहुत ही कठिनता होगी। तो इसी प्रकार यह मॉक का खेल है। यहाँ पर यदि आप पहले आते हुए प्रश्न करेंगे, तो आपका रिदम बन जाएगा, तो जो और टफेस्ट प्रश्न है जो आपको आ भी नहीं रहे, वह भी सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद अगला टिप्स है हमारा, जो प्रश्न अभी इस मॉक में गलत हुआ है वह अगले मॉक में गलत ना हो। एक बार आपने जिस प्रश्न पर गलती की है, आपको कोशिश करना है कि अगली बार वह गलती ना हो। प्रश्नों में स्किप मेथड का प्रयोग जरूर करना है आपको। स्किप मेथड क्या होता है दोस्तों, जैसे 1 2 3 4 5 या 5 प्रश्न लिखे हुए हैं किसी सब्जेक्ट के, तो आपको 1 क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, 2 भी नहीं आ रहा, लेकिन आप उसमें भिड़े पड़े हैं, तो यहाँ पर आप अपना टाइम ही खराब करेंगे, पूरे मॉक को या पूरे पेपर को खराब कर देंगे। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा भी स्किप कर देना है। अब चौथा, पांचवा यदि आपने तैयारी की है, तो 100% ऐसे चांस है कि चौथा, पांचवा आपको आ जाएगा, तो आप चौथा, पांचवा करेंगे। उसके बाद यदि आप 1 और 2 पर आएंगे, तो 99.99% चांस है कि यह भी इन 2 में से एक तो बन ही जाएगा। तो स्किप मेथड आपको जरूर अपनानी है, जो बहुत कारगर होती है स्कोर को गेन करने में। मॉक के डाउट सॉल्व जरूर करें। मॉक के डाउट कहाँ सॉल्व होंगे, तो ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप है अपना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके आपके पूरे मॉक के डाउट सॉल्व हो जाएंगे। एक्यूरेसी पर आपको काम करना है। एक्यूरेसी मतलब होता है सटीकता। जितनी आपकी सटीकता रहेगी, उतना आपको बेनिफिट्स दोस्तों मिलने वाला है। तो सटीकता पर आपको काम करना है। आपको ज़्यादातर तुक्कों का प्रयोग से बचना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन 1/8 की है तो ज़्यादा कुछ अंतर आएगा नहीं, लेकिन कुछ तो अंतर आएगा, बात को समझ गए होंगे आप, इसलिए आप नेगेटिव में ही जाने वाले हैं। तो सटीकता पर आपको प्रयास करना है। ज़्यादातर
ऐसे क्वेश्चन में आपको तुक्का मारना है जो 50-50 हो, ऐसा नहीं कि चारों बिल्कुल ऑप्शन एलिमिनेट हो ही नहीं रहे। अब 50-50 पे आप खेल सकते हैं 1/8 नेगेटिव मार्किंग में। इसके बाद एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है, वहाँ पर आपके यदि नंबर गेन हो रहे हैं ज़्यादातर तो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी मॉक टेस्ट देना है। जैसे RW पर दे रहे हैं तो एक आध बार आप टेस्टबुक पर दें, इसके बाद आप हॉलीवुड पर दें, तो आप देखें कि हर प्लेटफॉर्म पर मेरा स्कोर क्या रह रहा है और कहाँ पर गलतियाँ हो रही है, क्या वही मॉक में मेरा स्कोर हो पा रहा है। मॉक कहाँ से दें, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया RWA, क्योंकि वहाँ पर फ्री रहता है, स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है। उसके बाद टेस्ट और क्वालिफाइड पर से भी आप किसी को चूज़ कर सकते हैं। RWA पर यदि आपको मॉक टेस्ट देना है तो रोजगार विद अंकित नाम से ऐप है, फ्री वीकली वाले टेस्ट में आप जाएंगे, फोल्डर है और यहाँ पर SSC GD 2024-25 नाम से यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। एवरी संडे को 6 AM पर यह मॉक टेस्ट ओपन हो जाता है। एवरी संडे को यह मॉक टेस्ट होता है 6 AM पर। यदि और आपकी अच्छी सी तैयारी हो चुकी है, केवल आपको रिवीजन करना है, तो आप फिर टेक्स्ट बुक का पास भी परचेस कर सकते हैं और जो पिछले संडे रहे हैं उनके मॉक टेस्ट डल जाते हैं, चाहे RW हो, कहीं भी पिछले संडे के जो मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे वह भी लगा सकते हैं। तो एवरी संडे मॉक टेस्ट एनालिसिस आपको मॉक टेस्ट लगाना है। उसके बाद यह मॉक टेस्ट एनालिसिस आता है, वन ऑफ द बेस्ट मॉक टेस्ट एनालिसिस। 2023 वाली भर्ती में पूरा मॉक टेस्ट एनालिसिस यहाँ से कराया था मैंने, हर मॉक का एनालिसिस। यह मॉक आपके कब से चालू हो गए थे, 14 मई के लमसम से, 12 मई को संडे था, 12 मई 2024 से यह मॉक टेस्ट आपका संडे वाला स्टार्ट हो गया था SSC GD का। तब से अभी तक पूरे मॉक टेस्ट का एनालिसिस करवाया गया। इस एनालिसिस में क्या होता है दोस्तों, एनालिसिस में आपको बताया जाता है कि आज रीडिंग में इतना स्कोर करने लायक था, फिर आप देखते हैं कि रीडिंग में मेरे कितना स्कोर बना है और फिर की टिप्स दिए जाते हैं इस मॉक टेस्ट एनालिसिस में। की टिप्स क्या, की टिप्स रहते हैं कि आपको रीडिंग में किन गलतियों से बचना है, मैथ्स में आपका स्कोर कैसे होगा, हिंदी में आपको क्या पढ़ना है। तो यह वीडियो आपको अपने YouTube चैनल स्टडी विद CSY पर मिल जाएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। उसके बाद मिनी मॉक टेस्ट क्या होता है, तो मिनी मॉक टेस्ट दोस्तों जो मैथ्स का इंडिविजुअल केवल मैथ्स में 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन में उन्होंने 15-16 मिनट दे दिए। तो इससे आपकी एक हैबिट बन जाती है कि मैथ्स में मुझे इतना समय ही कंज्यूम करना है और मैं कितना दे रहा हूँ। तो मिनी मॉक टेस्ट भी RWA पर कंडक्ट करवा जाएंगे। यह मॉक टेस्ट आपके लगभग 1 दिसंबर से होने वाले हैं, तो इन मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करें। उसके बाद फिर मिनी मॉक का एनालिसिस भी आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद CSY पर आपको देखने को मिलेगा। इस चैनल पर हम देखा करेंगे कि उसमें जो मैथ्स हुआ है या रीजनिंग हुआ है या फिर हिंदी हुआ है या GK हुआ है, उसमें कितने क्वेश्चन मेरे बने हैं और क्या आज का लेवल रहा है। मिनी मॉक का 1 दिसंबर का, 2 दिसंबर का क्या लेवल था और उसमें कितना स्कोर आपको इनफ था, कितना स्कोर करना था, तो मैथ्स में क्या गलतियां हैं और किन क्वेश्चनों को स्किप करना था, सारा कुछ हम बहुत वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस वीडियो इन यूट्यूब वह आपको स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। रिवीजन पर आप फोकस करें। रिवीजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिवीजन विजन यहाँ पर आप तोड़ेंगे तो री मतलब होता है दोबारा, री मतलब होता है दोबारा और विजन मतलब होता है देखना। दोबारा देखना मतलब दोबारा जितनी बार आप चीज़ों को रिवीजन करोगे, दोबारा देखोगे, उतनी आप में माइंड में सेट हो जाएंगी। तो रिवीजन बहुत बड़ा पॉइंट है किसी भी तैयारी को करने का। रिवीजन आपको जरूर करना है, लगातार गलतियों पर फोकस करना है, कहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पर मैं फॉल्ट कर रहा हूँ, कौन से प्रश्न मुझे सिलेक्शन से रोक रहे हैं, उन प्रश्नों पर आपको समय ज़्यादा देना है। तो रिवीजन आप ज़्यादातर करें। यदि आपका प्यार ज़्यादा रहा, आपके कमेंट्स ज़्यादा आए, तो हम भी रिवीजन के लिए कुछ मैराथन क्लासेस हिंदी या GK की चलाने वाले हैं। लास्ट में मैं यही बात कहूँगा कि जान लगा दो या जाने दो, किसी काम को या तो शिद्दत से करो या फिर छोड़ ही दो। जान लगा दो या जाने दो, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हर मॉक में आपको स्कोर बढ़ाने की सोचना है। यदि आपने आज मॉक दिया है 160 में से आपके 120 नंबर आए, तो आपको प्रयास करना है कि अगले संडे को अगले मॉक में आपके 121 125 तक नंबर आए, मतलब गेन करना है, प्लस करना है, इसमें इंक्रीजमेंट करना है आपको। यदि आप इससे 118 117 जा रहे हैं, तो यदि मॉक टेस्ट टफ है, 1-2 प्रश्न सबके गलत हो रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। लेकिन आपके ज़्यादा 120 से 105 पर आ गए, 100 पर आ गए, तो यह तो आपका डिक्रीजमेंट है, यहाँ तो आप घट रहे हैं, यहाँ पर आपकी स्टडी सही नहीं चल रही। तो मॉक टेस्ट यही तो पता चलता है दोस्तों कि हम गलतियां कहाँ पर
कर रहे हैं। मॉक टेस्ट वर्सेस रियल एग्जाम में क्या कुछ अंतर रहता है? तो दोस्तों मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि जैसा मॉक टेस्ट आता है वैसा ही आपका रियल एग्जाम आ जाएगा। थोड़ा बहुत अंतर इसमें हम बोल सकते हैं 19-20 ही अंतर देखने को मिलता है। कभी कभी यह पैटर्न थोड़ा सा बदल जाता है, जैसे यूपीपी में बदला है, यूपी प्लस में बदलता हुआ पैटर्न आपने देखा होगा। पूरा मॉक टेस्ट बदल गया था, इसलिए भी नंबर यूपी प्लस में कम आए। तो यह जीवंत उदाहरण है मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट वर्सेस रियल एग्जाम, लेकिन यहाँ पर मॉक टेस्ट को आप ऐसे दें कि प्रैक्टिस के तौर पर दें। केवल यह सोचें कि मेरी तो प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी 80 क्वेश्चनों की, 80 में चारों सब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं, तो चारों सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको हो जाती है। इससे बढ़िया और क्या है? तो दोस्तों रियल एग्जाम में आप मॉक टेस्ट से बहुत बेनिफिट्स देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही रियल एग्जाम में आ जाएंगे, लेकिन आप इससे टाइम मैनेज करना सीख जाएंगे। टाइम मैनेज, आपको टाइम कम नहीं पड़ेगा। गलतियां समय रहते सुधार देंगे। तो यह 2-3-4 बेनिफिट्स आपको मॉक टेस्ट से रियल एग्जाम में ग्रो करने को, स्कोर देखने को मिलता है। ज़्यादातर मॉक टेस्ट और रियल एग्जाम में ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। कुछ इधर उधर सब्जेक्ट ऐसे वैसे थोड़े से उसमें लेवल का अंतर देखने को मिल जाएगा कि लेवल यदि मॉक टेस्ट का हाई है तो एग्जाम का कम आ जाएगा, मॉक टेस्ट का लो है तो एग्जाम का देखा जाएगा। इस प्रकार का थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप स्टडी विद CSY पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप SSC GD भर्ती या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। जय हिंद।